गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 की एक पुस्तक है सामाजिकी, हमारा पर्यावरण पुस्तक, उसका पाठ है छठा पाठ, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ये छठा पाठ है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, क्लास 7वीं के हमारी पर्यावरण पुस्तक का। उसमें जो अभ्यास के प्रश्न है वो देखेंगे आज हम। पहला प्रश्न देखिए कि भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम बताने हैं आपको। तो भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन है वो उत्तरी पूर्वी भारत में हिमालय के उन पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं जो असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में आते हैं। वहां तो हो गए शीतोष्ण सदाबहार यानी ठंड है वहां पर। और शीतोष्ण पर्णपाती वन, अब ये तो है सदाबहार वन। अब दूसरी बात इसने पूछ ली पर्णपाती, जो पत्ते गिरा देते हैं, वो वन उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, उन क्षेत्रों में जो शिवालिक हिमालय आता है ना, उसके अंतर्गत ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में अधिकतर किस राज्य में वन पाए जाते हैं, ये देखिए आप। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के, तो भारत में अधिकतर है वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्ण कटिबंधीय क्यों? कि भारत की जलवायु वो ज्यादातर गर्म रहती है, उष्ण। ये भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न पूछता है कि ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़ों की तरह प्रतीत होते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्यों कि पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्राजील के जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, लगभग वहां वर्षा है ना, वो वर्ष भर होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में काफी पेड़ पौधे उगते हैं। और ये पेड़ पौधे इतने घने हो गए हैं कि एक वृक्ष सूर्य के प्रकाश ग्रहण करने के लिए दूसरे पेड़ों से भी आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में वृक्षों की लंबाई है वो काफी अधिक भी है। विषुवतीय रेखीय प्रदेश ब्राजील उत्तरी भागों से गुजरती है। विषुवतीय जो रेखा है ना, वो ब्राजील के उत्तरी भागों से गुजरती है, भूमध्य रेखा। इसलिए यह समस्त प्रदेश उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से घिरा हुआ है और ये वन पृथ्वी के फेफड़ों की तरह लगते हैं। अब फेफड़े क्यों है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के फेफड़े होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पृथ्वी का फेफड़ा वो है वो ब्राजील के जंगलों को कहा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है। वनस्पति होते हैं पेड़ पौधे, इनका विकास है वो किन दो कारणों पर निर्भर करता है। दो कारण मुख्य हैं, एक तो तापमान, भी उस जगह का तापमान कैसा है, और दूसरी वहां पर वर्षा कितनी होती है। इस आधार पर वहां पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के उगेंगे। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी है? तो प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी है? नंबर 1 वन, घासस्थल और कांटेदार झाड़ियां, ये 3 है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन 2 दृढ़ काष्ठ, जिनकी काठ की लकड़ी है वो दृढ़ होती है, ठोस होती है, उनके पेड़ों के नाम बताने आपको। तो इसमें 2 है, एक तो है एबोनी, एक है महोगनी। ये दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ पौधे हैं। आगे है, विश्व के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? अब देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मुख्यतः भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। अगला है, नींबू वंश के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? नींबू वंश के फल है वो भूमध्य सागरीय जलवायु में, नींबू वंश, सिट्रिक फल भी बोलते हैं इनको। अगला है, शंकुधारी वन के 4 उपयोग बताने आपको। शंकुधारी वनों के 4 उपयोग क्या है? एक तो इन शंकुधारी वनों के वृक्षों की काष्ठ है उसका उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य और अखबारी कागज, 2 प्रकार का कागज बनता है ना, वो काम आता है। एक नरम काष्ठ का उपयोग है वो माचिस एवं पैकिंग के बक्से बनाने के काम आता है, ये देखिए आप। अगला है, रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू, इन जैसे जानवरों की शरण स्थली है ये शंकुधारी वन। एक घरेलू ईंधन के रूप में इन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है वहां के रहने वाले लोगों के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, विश्व के किन भागों में मौसमी घासस्थल, भी मौसम के अनुसार घासस्थल पाए जाते हैं? तो वह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के घासस्थल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे
ये कह रहा है कि सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो काई एवं लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? कि रेगिस्तान में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, या टुंड्रा में? तो काई और लाइकेन है वो टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ओके, अगला ये पूछता है कांटेदार झाड़ियां कहाँ मिलती है? तो कांटेदार झाड़ियां मिलती है वो गर्म शुष्कम रेगिस्तानी जलवायु में मिलेगी आपको कांटेदार झाड़ियां। तो आपका आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उनका एक सामान्य जानवर बताना आपको। तो उनका सामान्य जानवर है बंदर। ठीक है, सदाबहार वनों का। नेक्स्ट, शंकुधारी वनों की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति शंकुधारी वन की बतानी है। तो इसमें चीड़ है। ओके, शंकुधारी वनों में चीड़ आता है। नेक्स्ट, स्टेपी घास स्थल कहां पर जाते हैं? तो स्टेपी है वो मध्य एशिया यानी रूस में है लगभग। ठीक है, निम्नलिखित स्तंभों को जोड़कर सही जोड़े बनाने आपको। ठीक है, ये देखो आप जोड़े बनाने आपको। तो इसमें आपको देखेंगे वालरस। वालरस क्या है? एक ध्रुवीय जानवर है। तो आप इस प्रकार मिला देंगे इसको। देवदार का वृक्ष, देवदार का वृक्ष क्या है? एक नरम काष्ठ का पेड़ है। ठीक है, हाथी क्या है? हाथी एक, इसमें देखना पड़ेगा आपको, हाथी कहां गया? हाथी इसने दिखाया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर। वालरस इसने दिखाया ध्रुवीय जानवर। देवदार का वृक्ष, और आप ऊपर देखेंगे ना जैतून, ये जैतून है, ये एक नींबू सिट्रिक फल है। और कंपास है वो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घासस्थल है, और डाउन है वो ऑस्ट्रेलिया के घासस्थल है। तो इस प्रकार आप इनको मिला देना, ये आपके आंसर यहां मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आप देखेंगे कारण बताने आपको कि ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर होते हैं इसमें बाल और त्वचा मोटी क्यों होती है? कि ध्रुवीय जो प्रदेश है ना, ध्रुवों के आसपास, उनमें रहने वाले जानवरों के शरीर पर मोटी फर एवं चमड़ी होती है, क्योंकि उन प्रदेशों में ठंड बहुत होती है और ठंडी जलवायु से बचने के लिए उन्होंने अपने आप को ऐसा विकसित कर लिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं? बताओ। क्योंकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी जल का संरक्षण करने के लिए, ताकि उनका जल नष्ट न हो। नेक्स्ट आप देखेंगे वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। इसका कारण बताना आपको। क्योंकि ऊंचाई में परिवर्तन, उनके साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आ जाता है। जलवायु में निम्न परिवर्तन के कारण वनस्पति के प्रकार और सघनता में बदलाव आते हैं। कौन कौन से कारण है वो देखो आप। एक तो है विभिन्न स्थलों के तापमान में अंतर के कारण, एक विभिन्न स्थानों में वर्षा की विभिन्नता के कारण, और भूमि की ढाल, मृदा की परत की मोटाई, इन कारणों से वनस्पतियों में अंतर आ जाता है। तो ओके, थैंक यू।